तो करेक्ट ये आपके जो रूट लोकस है उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, और ये एग्जाम में आपके यही पूछा जाएगा कि आपको कोई भी एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे दिया जाएगा या क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दे दिया जाएगा, उसको यूज करते हुए आपको क्या करना है, रूट लोकस डिजाइन करना है। ठीक है, तो उसके कुछ सर्टेन रूल है, जैसे अपने जो मैंने राउथ हार्विड आपको राउथ हार्विड्स क्राइटेरिया नहीं है, मैंने जब मेसन्स गेन फॉर्मूला बताया था तो उसकी कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर था कि आपको सिंगल लूप गेन निकालने हैं, टू नॉन टचिंग लूप निकालने हैं, डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा इक्वल टू 1 माइनस सिंगल लूप गेन माइनस प्लस टू नॉन टचिंग लूप का कॉम्बिनेशन। तो वो एक सर्टेन प्रोसीजर है, यानी यू हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर, देन ओनली यू कैन फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन बाय यूजिंग मेसन्स गेन फॉर्मूला। इन द सिमिलर वे, या उसी तरीके से जो रूट लोकस है उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। वो रूल्स और रेगुलेशन क्या है, अगर उन रूल्स को आपके माइंड में फिक्स है या उनके जो फॉर्मूलेज है वो फिक्स है, तो आपको रूट लोकस डिजाइन होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं रूल्स आपको बता रहा हूं एग्जाम के अंदर आपको रूल्स वैसे ही लिखने हैं, यानी जैसे मान लो कि आपको मैं एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा कि कैसे क्या कर रहे हैं अपन या कैसे रूट लोकस डिजाइन हो रहा है, लेकिन आपको कॉन्सेंट्रेट होके सारी चीज देखनी है, रूल्स एक बार पढ़ने हैं, रूल्स में बताऊंगा एक बार ये चीजें होती है, जो रूल्स में बताऊंगा उनको मैं इंप्लीमेंट करके बताऊंगा किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि रूल्स तो काफी हैं, 10 से 12 रूल्स हैं, लेकिन अगर मैं 10 से 12 रूल्स एक बार में बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यार एक्चुअली ये रूल फर्स्ट तो ठीक है, सेकंड भी है, बट जब तक रूल्स का इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा या कोई भी एग्जांपल अपन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक अपने को आइडिया नहीं लगेगा कि बेसिकली रूल्स का इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। तो क्या करूंगा, कुछ 2-3 रूल्स पढ़ाऊंगा, उसके ऊपर कोई एग्जाम्पल कराऊंगा, उससे वो 2-3 रूल आपके कवर हो जाएंगे, देन अगले रूल बताऊंगा, उससे रिलेटेड कोई एग्जांपल लूंगा जो पहले वाले जो रूल्स हैं उनको भी कवर करेगा और जो आगे रूल्स बताए उनको भी कवर करेगा, उससे कोई एग्जांपल आपका समझ में आएगा, मतलब जो रिमेनिंग होंगे वो समझ में आ जाएंगे। देन मैं कुछ और रूल्स बताऊंगा, देन फाइनली एक एग्जांपल कराऊंगा जिसके अंदर स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितने भी रूल्स हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 1 बाई 1 अपना प्रोसीजर चलेगा, ऐसा नहीं करूंगा कि मैं सारे के सारे रूल्स एक बार बता दूंगा और उसके बाद में एग्जांपल करूंगा, जैसे कि मैंने मेसन्स गेन फॉर्मूला के अंदर करवाया था, क्योंकि वहां पे सारे के सारे रूल्स पहले पता होने चाहिए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कुछ छोटा एग्जांपल लूंगा उससे मैं समझा दूंगा। तो आपको कॉन्सेंट्रेट होकर देखने की जरूरत है कि बेसिकली ये रूल्स है क्या और कैसे उसको अपन यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो कंस्ट्रक्शन रूल्स ऑफ रूट लोकस, अगर अपन इसकी बात करें तो सबसे पहले जो रूल नंबर फर्स्ट आता है वो रूल नंबर फर्स्ट आता है कि द रूट लोकस इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट द रियल एक्सिस। अब इसका मतलब क्या है, इसको अपन देखते हैं। यहां पे मेरे पास स्पेस है तो मैं यहां पे यूज कर सकता हूं, यानी सपोज करो कि ये आपका कोई एस प्लेन है जिसके अंदर दिस इज माई सिग्मा रियल एक्सिस, दिस इज माई जे ओमेगा, दिस इज जे ओमेगा, ओके, दिस इज माई इमेजिनरी एक्सिस एंड दिस पर्टिकुलर एक्सिस इज ओरिजेंटल एक्सिस और रियल एक्सिस। तो रूट लोकस जो भी बनेगा वो रूट लोकस हमेशा क्या करेगा, इस रियल एक्सिस के सिमेट्रिकल बनेगा, यानी ऊपर जो बनेगा वो का वही नीचे बनेगा। वो रूट लोकस कैसा भी हो सकता है, अगर मान लो कि ऊपर सर्किल बन रहा है तो नीचे भी सर्किल ही बनेगा, अगर ऊपर मान लो कि कुछ डिजाइनिंग ऐसे बन रही है तो नीचे भी जो डिजाइनिंग होगी दैट विल बी इन द सिमिलर वे, ऐसे ही बनेगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहां पे कुछ ऐसी डिजाइनिंग बन रही है तो कुछ डिजाइनिंग क्या बनेगी आपकी, कुछ इस टाइप से बनेगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ऊपर जो बनेगा वो का वही नीचे बनेगा, यानी रियल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि इस रियल एक्सिस के ऊपर अगर मैं कोई एक मिरर रख देता हूं, एक मिरर रख देता हूं, तो उसकी फोटोकॉपी जो दिख रही है या उस मिरर में जो इमेज दिख रही है उस मिरर इमेज को आप घुमा दो, मतलब अगर ये बन रहा है, अगर मैं यहाँ पे मिरर लगा देता हूं कुछ, तो इस मिरर में जो भी चीजें दिख रही है, यानी बेसिकली ये मिरर है, इस मिरर में जो भी चीज दिख रहा है वो का वही क्या होगा, मेरा नीचे बनेगा। ठीक है, यानी बेसिकली क्या हो गया कि मेरे जो हैंड है, यानी मैं ऐसे कर सकता हूं कि ये मेरा मिरर इमेज इस टाइप से, कि अगर मैंने मिरर ये लगाया तो मेरा ये हैंड बन रहा है, ये का ये हैंड मेरा इधर आ जाएगा। ठीक है, ये मिरर इमेज होगी। ठीक है, देखेंगे कैसे क्या बनेगा। तो ये चीज तो हुई है, यानी रूल नंबर फर्स्ट क्या हो गया कि रूट लोकस इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस। तो आपको सबसे पहले कोई भी एग्जांपल दिया जाएगा, देन फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द फर्स्ट रूल, दैट इज रूल नंबर फर्स्ट, दैट द रूट लोकस इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस। ये 100% है, किसी भी एग्जांपल के अंदर देख लेना, अपन देखेंगे इनको। ओके, रूल नंबर सेकंड क्या है, रूल नंबर सेकंड क्या है, लेट p इक्वल टू नंबर ऑफ ओपन लूप होल्स एंड z इज द नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोस। तो क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि सपोज करो k इंटू s प्लस 1
s+2 and s+3. For example, this is my open loop ट्रांसफर फंक्शन. हमेशा ध्यान रखना रूट लोकस इज ओनली वैलिड, यानी रूट लोकस हमेशा डिजाइन किया जाता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए ही ओनली. यानी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपका गिवन है, उसी के लिए ही आप क्या करोगे, रूट लोकस डिजाइन कर दोगे. अगर कोई क्लोज लूप भी दिया हुआ है तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इनटू ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, दैट इज योर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस दिया है, तो आपको जी ऑफ एस एच ऑफ एस आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा. ओके, तो अगर मेरे को ये ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है दैट इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, तो इसमें बताओ जीरो क्या है, एस इक्वल टू -1. ओके, और पोल क्या है आपका, एस इक्वल टू -2 एंड एस इक्वल टू -3, एस इक्वल टू -3. तो यहां पे नंबर ऑफ पोल कितने हैं आपके, नंबर ऑफ पोल पूछ रहा है. नंबर ऑफ पोल क्या है, 2. नंबर ऑफ जीरो कितने, 1. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि लेट p इक्वल टू नंबर ऑफ पोल ओपन लूप पोल्स एंड एस जेड इक्वल टू नंबर ऑफ ओपन जीरो. तो यहां पे नंबर ऑफ पोल कितने होंगे आपके, 2. नंबर ऑफ पोल 2 है और नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 1. देन एंड p ग्रेटर देन जेड, p ग्रेटर देन जेड हमेशा ही होगा अगर आपका रियल सिस्टम है या सिस्टम को आइडिया अगर आपको प्रैक्टिकली डिजाइन करना है, देन ऑलवेज p ग्रेटर देन जेड. देन देन इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे कंक्लूजन ये निकलेगा कि अगर आपके p नंबर ऑफ पोल हैं तो उस रूट लोकस की ब्रांचेज होंगी, कितनी ब्रांचेज होंगी, वो होंगी आपकी इक्वल टू p. अगर आपके नंबर ऑफ पोल अगर 3 है तो ब्रांचेज कितनी होगी, 3 होगी. अगर नंबर ऑफ पोल 2 है तो ब्रांचेज कितनी होगी, 2 होगी. अगर नंबर ऑफ पोल 1 है तो ब्रांचेज कितनी होगी, 1 होगी. ठीक है, और नंबर ऑफ ब्रांचेज टर्मिनेट एट जीरो कितनी होगी, इक्वल टू जेड. टर्मिनेट एट जीरो, देखो मैंने बताया था आपको कि ओपन लूप एट रूट लोकस हमेशा ओपन लूप पोल से स्टार्ट होता है और जाता कहां पे आपका, जीरो पे जाता है. मतलब ओपन लूप पोल से स्टार्ट होगा और टर्मिनेट कहां पे होगा आपका, जेड के ऊपर. तो कोई पोल कोई ब्रांच ब्रांच मतलब जैसे मैंने बोला कि नंबर ऑफ पोल मेरे 2 हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ ब्रांचेज कितनी होगी, 2 होंगी. स्टार्ट कहां से होंगी, वो पोल से स्टार्ट होगी. टर्मिनेट कहां पे होगी, जेड पे होगी. टर्मिनेशन कहां पे होगा, जेड पे होगा. तो टर्मिनेशन जेड होने का मतलब क्या है कि वो ब्रांचेज टर्मिनेट कितनी होगी, जीरो पे जाके होगी वो, और किसके बराबर होगी, जेड के बराबर. इसका मैं मतलब बताऊंगा. अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, जो थर्ड पॉइंट है दैट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग और यू हैव टू फोकस इट. कि सपोज करो इस पर्टिकुलर केस जो मैंने प्रीवियस केस लिया है, इसके अंदर पी क्या है, नंबर ऑफ पोल है मेरे 2. ओके, एंड जेड कितने हैं मेरे, नंबर ऑफ जेड की वैल्यू कितनी है, 1. एंड जीरो कितने, 1. अभी आपने बोला था कि सर कि कोई भी जो रूट लोकस है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम ओपन लूप पोल एंड इट विल टर्मिनेट एट ओपन लूप जीरो. यानी आपने बोला है कि नंबर ऑफ ब्रांचेज कितनी होगी, 2 ब्रांचेज होगी, नंबर ऑफ पोल के बराबर होगी. तो यहां पे अगर नंबर ऑफ पोल 2 है तो ब्रांचेज कितनी होगी, 2 ब्रांचेज होंगी. वो 2 ब्रांचेज होंगी ओपन लूप जीरो पोल से स्टार्ट होगी और टर्मिनेट होगी ओपन लूप जीरो पे. अब आप ही बोलोगे कि सर जब ओपन लूप पोल है मेरे 2 और ओपन लूप 2 पोल है तो मेरी ब्रांचेज भी कितनी होगी, 2 होंगी. अगर 2 ब्रांचेज स्टार्ट हो रही है तो टर्मिनेंट भी क्या होंगी, जीरो पे होंगी. तो टर्मिनेंट जीरो होने का मतलब यह है कि उनकी जेड की वैल्यू भी तो 2 ही होनी चाहिए. भाई 2 ब्रांचें निकली हैं, मैं ये बोल रहा हूं कि पोल से निकली है, टर्मिनेट होकर जीरो पे जानी है. जीरो पे होनी है तो जितने पोल होंगे उतने के उतने तो जीरो भी होने चाहिए, तभी तो सबका टर्मिनेशन होगा. नहीं तो टर्मिनेशन ही नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ ब्रांचेस 2 हैं, जीरो पोल से स्टार्ट हुई, जीरो पे जाके टर्मिनेट होना है. टर्मिनेट होने के लिए नंबर ऑफ ब्रांचेज है उतने ही नंबर ऑफ जीरो होने चाहिए. लेकिन सर यहां तो जीरो एक ही है, तो एक ब्रांच कहां पे जाके टर्मिनेट होगी. तो अगर वो जो ब्रांच बच गई है वो ब्रांच कहां पे टर्मिनेट होगी आपकी, टर्मिनेटेड एट इन्फिनिटी होगी. वो इन्फिनिटी होगी, उसका मतलब क्या होगा मैं बताऊंगा आपको, है ना. उसकी वैल्यू कितनी होगी, पी माइनस जेड. ऑब्वियसली पी माइनस जेड ही होगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ जीरो है उतने तो टर्मिनेट हो जाएगी उतने नंबर ऑफ पोल से. तो भाई नंबर ऑफ पोल से निकली, जेड पे जाके टर्मिनेट होगी उतनी ब्रांचेस. तो रिमेनिंग दैट इज पी माइनस जेड ब्रांचेज. पी माइनस जेड ब्रांचेज टर्मिनेट कहां पे होगी आपकी, इनफाइनाइट पे टर्मिनेट होगी. यहां पे 2 पोल है, एक जीरो है, तो 2 में से एक जो ब्रांच है वो तो टर्मिनेट हो जाएगी जीरो पे. लेकिन 2 - 1 दैट इज 1, 1 जो ब्रांच है दैट विल टर्मिनेट एट इनफाइनाइट. ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, इस चीज को मेरे को बता दो यस या नो करके, मैसेज करके. मैं रिप्लाई का आपका वेट करता हूं. अभी जो चीज मैंने अभी बताई है वो समझ में आई कि नहीं आई. हेलो। हाँ हाँ शुभम.
सर इसे आप ग्राफिकली बता सकते हैं क्या कि एक बिल्कुल ये बताऊंगा, मैं ब्रांच इससे ग्राफिकली रिलेटेड बिल्कुल है? बताऊंगा। एक बार ये चीज एक बार के लिए तो समझ में आई ना, थोड़ी तो समझ में आई ना। हाँ हाँ। ओके, ठीक है, मैं ग्राफिकली अभी जो एग्जांपल लूंगा तो समझ में आ जाएगा, अभी मैं बता दूंगा आपको। ओके, ठीक है। हाँ, तो ये मेरी हुई रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या होगा कि अगर मान लो पी मेरा नंबर ऑफ ब्रांचेज है, नंबर ऑफ पोल है, जेड मेरे जीरोज है, तो जो पी होंगे दैट विल बी ओवर नंबर ऑफ ब्रांचेज ऑफ रूट लोकस, एंड जेड विल बी ओवर number of branches which are terminated at 0, that will be equal to z, and the branches which are terminated at infinity will be p minus z. ओके, रूल नंबर थर्ड क्या है कि ए पॉइंट ऑन रियल एक्सिस, पॉइंट ऑन रियल एक्सिस का मतलब क्या है, ये इसकी बात कर रहे हैं, इस रियल एक्सिस की, कि इस पॉइंट पे थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट, मतलब अनलिमिटेड या इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, यहां भी पॉइंट है, यहां भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, थाउजेंड्स, और या मैं बोला इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो कौन सा पॉइंट रूट लोकस का पार्ट होगा और कौन सा पार्ट रूट लोकस का नहीं होगा, इसका डिसीजन होगा इस पर्टिकुलर रूल से। देखो, a point on real axis is said to be on root locus if to the right of this point, right of the this point का मतलब अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट के राइट में, ये इस पॉइंट के लेफ्ट में हुआ, ये इस पॉइंट के राइट में हुआ, इस राइट के इस पॉइंट के राइट में अगर ओपन लूप पोल्स और ओपन लूप जीरोज का समेशन अगर ओड है, तो वो पॉइंट क्या होगा आपका, रूट लोकस पे होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कैसे होगा ये चीज समझ में अभी नहीं आएगी, ये एग्जांपल से समझ में आएगी। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं इन तीन रूल के बेसिस के ऊपर, जो ये तीन रूल मैंने बताए उसके ऊपर अपन बेसिस करके एक रूट लोकस डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास में एक ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, दैट इज ओपन लूप ट्रांसफर, माइंड इट, दिस इज द ओपन लूप ट्रांसफर, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, एच ऑफ एस यहाँ पे 1 है, इसलिए मैंने जी ऑफ एस ही यहाँ पे लिख दिया है। उसकी वैल्यू है के इंटू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 6 अपॉन एस इंटू एस प्लस 4 प्लस एस प्लस 8। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इसका मैं रूट लोकस मेरे को डिजाइन करना है, तो इसमें पहले सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट लिखना है। रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि रूट लोकस इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस, रूट लोकस इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस, रूल नंबर फर्स्ट लिख दिया। देन रूल नंबर सेकंड, ये स्टैंडर्ड फॉलो, आपको प्रोसीजर फॉलो एग्जाम में करना है, जो चीज मैं बता रहा हूं वैसे के वैसे ही आपको लिखना है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या है, नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं मेरे, नंबर ऑफ पोल्स हैं 3, नंबर ऑफ पोल्स कहते हैं 3 है, कहां कहां है, एस इक्वल टू 0 पे है, एस इक्वल टू -4 पे, एस इक्वल टू -8 पे, तो पी की वैल्यू कितनी होगी आपकी 3। फिर आप लिखोगे नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं आपके 2, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं 2, कहां कहां पे, एस इक्वल टू -2 और एस इक्वल टू -6। अब आपको क्या लिखना है, अब आपको लिखना है कि नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेज, नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच, रूट लोकस ब्रांच RLB लिख देता हूं मैं, रूट लोकस ब्रांच दैट इज इक्वल टू P, और वो कितनी होंगी आपकी 3, दैट विल बी इक्वल टू 3। ओके, फिर होगी नंबर ऑफ ब्रांचेज, नंबर ऑफ ब्रांचेज विच आर टर्मिनेटेड एट जीरोज, जो जीरो पे होंगी, दैट विल बी इक्वल टू Z इक्वल टू 2, Z इक्वल टू 2। नंबर ऑफ ब्रांचेज विच आर टर्मिनेटेड एट इंफिनिटी, दैट विल बी इक्वल टू P माइनस Z, P minus Z equal to 3 minus 2, 3 minus 2 equal to, it means that is 1। यानी ओवरऑल ये मैं बोल सकता हूं कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर नंबर ऑफ ब्रांचेज है, नंबर ऑफ पोल्स है मेरे 3, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं मेरे 2। ओके, तो नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच कितनी होगी, नंबर इक्वल टू P दैट इज 3। ओके, नंबर ऑफ ब्रांचेज विच आर टर्मिनेटेड एट 0 दैट विल बी इक्वल टू Z इक्वल टू 2, and the branches which are terminated at the infinity that is P minus Z that is equal to 3 minus 2 that is equal to 1। यानी इसमें से 3 तो ब्रांचेज होगी, जिसमें से 3 ब्रांचेज तो क्या होंगी, 3 में से 2 ब्रांचेज होंगी, वो तो हो जाएगी आपकी इन्फिनिटी पे, सॉरी जीरोज पे टर्मिनेट, और एक होगी आपकी इन्फिनिट पे। कैसे होगा देखते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद में अब इसका रूट लोकस अपन डिजाइन करते हैं। तो रूट लोकस डिजाइन करने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले ये एक्सिस बनाई, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, और अब आपने क्या किया कि जो जीरोज हैं और पोल्स हैं उनको आपने प्लॉट कर दिया, जिसको अपन देखें पोल जीरो प्लॉटिंग। पोल जीरो प्लॉटिंग का मतलब क्या है, पोल को आपने जहां पे भी जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे वहां पे उसको लिख दिया, और जहां पे जीरो है वहां पे लिख दिया। क्रॉस को क्रॉस रिप्रेजेंट करेगा आपके पोल को, और जीरो आपका करेगा सर्किल से, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे पोल कौन कौन से हैं, एस इक्वल टू जीरो, तो एस इक्वल टू जीरो का मतलब ओरिजिन पे ही होगा एस इक्वल टू जीरो। ओके, एस इक्वल टू -4, एस इक्वल टू -4 कुछ यहाँ पे होगा, रेंडमली मान लो आप, एस इक्वल टू -4 यहाँ पे होगा, एस इक्वल टू -8, एस इक्वल टू -8 सपोज करो यहाँ पे। ये तो हो गए आपके पोल हो गए 3, ठीक है। जीरो क्या है, एस इक्वल टू -2, एस इक्वल टू मतलब एस इक्वल टू जीरो ये है, एस इक्वल टू -4 है, तो जीरो कहाँ पे होगा, इनके बीच में ही होगा ऑब्वियसली, इनके एकदम मिडिल में होगा, क्योंकि जीरो से 2, 2 से -4। ओके, और एस इक्वल टू -6, तो एस इक्वल टू -6 कहाँ होगा, ये -4 है, ये -8 है, तो 6 कहाँ पे होगा, इनके बीच में, दैट इज -6। ओके, ये हो गया, अपने पोल जीरो प्लॉटिंग कर दिए। अब देखो, अब ये बोल रहा है कि 3 ब्रांचेज होंगी, 3 ब्रांचेज ऑब्वियसली होगी, 3 ब्रांचेज क्यों होगी, क्योंकि अपने पास में 3 पोल है, एक पोल ये है, एक पोल ये है, एक पोल ये है। यानी जब k इक्वल टू जीरो होगा, k इक्वल टू जीरो होगा, तब क्या होगा आपका, तब ओपन लूप पोल से आपका रूट लोकस स्टार्ट होगा। और जब मैं k की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, k विल बी k इज ग्रेटर देन जीरो, तो पोल पोल का मूवमेंट, मतलब उस पर्टिकुलर पोल का मूवमेंट होता रहेगा, होता रहेगा। और जब k की वैल्यू इनफाइनाइट कर दूंगा मैं, k की वैल्यू जब इनफाइनाइट कर दूंगा, तो वो किस पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा, आपका जीरो पे हो जाएगा, ठीक है, जीरो पे हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर कि मेरे को ये निकालना है कि थर्ड नंबर जो रूल है वो अप्लाई करना है मेरे को, कि कौन सा पार्ट है दैट इज द रूट लोकस का पार्ट होगा। अब देखो यहां पे रूट लोकस का पार्ट कौन कौन सा हो सकता है, देखो रूट लोकस का पार्ट इस इमेजिनरी एक्सिस, इस रियल एक्सिस में ये भी पूरा रूट लोकस का पार्ट हो सकता है, और ये भी रूट लोकस का पार्ट हो सकता है, कोई सा भी। अब मेरे को ये डिसाइड करना है कि रूट लोकस का पार्ट कौन सा होगा, रूट लोकस का पार्ट कौन सा नहीं होगा। तो रूट लोकस का पार्ट डिसाइड करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि ए पॉइंट ऑन रियल एक्सिस हैड टू बी द ऑन रूट लोकस, यानी रूट लोकस पे वो पॉइंट होगा इफ टू द राइट ऑफ दिस पॉइंट, ध्यान से देखने की जरूरत है कि इफ टू द राइट ऑफ दिस पॉइंट द सम ऑफ ओपन लूप पोल्स एंड द जीरोज इज ऑड, यानी ओपन लूप पोल और ओपन लूप जीरोज है उनका जो समेशन है दोनों का, वो दोनों का समेशन मिला के अगर ओड आ रहा है मतलब विषम आ रहा है, तो वो पार्ट होगा, और विषम नहीं आ रहा है तो पार्ट नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूं, देखता हूं कौन सा पार्ट है ये नहीं है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, ये जो है यानी दैट इज पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, उसके मैं एकदम इनफाइनाइट पे चला गया, मतलब प्लस इनफाइनाइट पे चला गया। मैं ये देखता हूं कि ये रूट लोकस का पार्ट है या नहीं है। तो मैं यहां पे खड़ा हो गया, यहां पे खड़ा हुआ, उसके राइट हैंड साइड में देखा, मतलब राइट हैंड साइड में देखा, तो मैंने देखा, मैं ये देखता हूं कि कितने पोल हैं और कितने जीरो हैं। तो क्या कोई पोल और जीरो इसके अंदर है, कोई भी पोल और जीरो इसके अंदर नहीं है, क्योंकि पोल और जीरो क्यों नहीं है, क्योंकि सारे के सारे पोल और सारे के सारे जीरो मेरे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, मतलब इस इमेजिनरी एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में। मतलब जो मेरे पोल और जीरो अगर प्रेजेंट ही नहीं है, इसका मतलब है कि वहां पे ओड और इवन का तो कोई मतलब ही नहीं हो सकता है। फिर मैं आ गया यहाँ पे खड़ा हो गया, मतलब इस पर्टिकुलर इमेजिनरी एक्सिस के अभी भी राइट में हूं। यहाँ पे खड़े होकर मैंने राइट हैंड साइड में देखा, मतलब राइट हैंड साइड में देखा, तो राइट हैंड साइड में देखा तो अभी भी मेरे पास न तो कोई जीरो है न कोई मेरा पोल है। तो अगर कोई जीरो और पोल ही नहीं है, मतलब क्या है, मेरा ये भी पार्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि न तो इवन हो सकता है न कोई ओड हो सकता है। फिर मैं चला गया इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जहां पे पोल पड़ा हुआ है, यानी जीरो पे आ गया मैं, जस्ट 1 सेकेंड, इस जीरो पे आके बैठ गया मैं, इस पर्टिकुलर जीरो पे आके बैठ गया। अब जीरो पे आके बैठा तो मैंने वापस क्या किया, इस जीरो के राइट हैंड साइड में देखा, इस जीरो के राइट हैंड साइड में देखा तो अभी मेरे को न तो कोई जीरो मिल रहा है न कोई पोल मिल रहा है, लेकिन जहां पे मैं खड़ा हूं, यानी इस पर्टिकुलर ओरिजिन पे जब मैं खड़ा हूं, वहां पे मेरे को क्या मिल रहा है, वहां पे उस जीरो उस पोल के ऊपर खड़ा हूं। पर मैं उस पोल के ऊपर खड़ा हूं, वो मेरे न तो राइट में न लेफ्ट में है, तो मैं उसको राइट में कंसीडर नहीं कर सकता हूं। यानी इस पॉइंट तक तो मेरा क्या है, न तो कोई पोल मेरे को है न कोई मेरा जीरो प्रेजेंट है। ओके, अब मैं क्या करता हूं कि इस जीरो है, ये जो जीरो है, ये जो पोल है, इस पोल के स्लाइटली लेफ्ट में जाता हूं, एकदम मोमेंट्री लेफ्ट में, मतलब स्लाइटली ले गया, और उसके राइट हैंड साइड में देखता हूं। तो राइट हैंड साइड में जो मैंने देखा तो मेरे को पता चला कि एक पोल मेरा प्रेजेंट है, लेकिन जीरो कुछ भी नहीं है एक, क्योंकि इसके राइट हैंड साइड में अगर यहां पे मैं खड़ा हूं, इसके अगर राइट हैंड साइड में देखूंगा, मतलब इधर में देखूंगा, तो मेरे को एक पोल फाइंड आउट हो जाएगा, कोई भी जीरो मेरा प्रेजेंट नहीं है। मतलब क्या है कि इस पोल के लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्शन है दैट इज द पार्ट ऑफ रूट लोकस, और उसको मैंने क्या किया है, जो आपने देखा होगा कि थोड़ा हैचेज मैंने रेड कलर के अंदर हैचेज मैंने दिखाए हैं, वो यही शो कर रहे हैं कि दिस इज द पार्ट ऑफ रूट लोकस। जहां पे भी ये हैचेज दिखेंगे, वो हैचेज आपको ये शो करेगा कि ये रूट लोकस का पार्ट है। ठीक है, अब मैं क्या करता, चलता 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 मैं यहां पे आ गया,
चलता चलता यहाँ पे आ गया तो देखा मैंने कि अभी मैं राइट हैंड साइड में देख रहा हूँ, राइट हैंड साइड में देखा तो मेरे को पता चला कि अभी भी एक पोल मेरा प्रेजेंट है, लेकिन जीरो अभी भी कोई नहीं, मतलब ये भी पार्ट होगा। अब मैं क्या करता गया, मैं इस जीरो पे आ गया। जब इस जीरो पे खड़ा हुआ, मैंने -2 पॉइंट पे खड़ा हुआ, अभी मैंने राइट हैंड साइड में देखा, राइट हैंड साइड में देखा, मेरे को पता चला कि अभी भी एक पोल है, लेकिन जीरो अभी भी मेरा प्रेजेंट नहीं है, लेकिन मैं जीरो के ऊपर खड़ा हूं, ऊपर खड़ा हूं, इसलिए मैं उसको काउंट नहीं करूंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब आप इस पोल से स्टार्ट होते हो और इस जीरो तक जाते हो, तो ये सारा का सारा जो पोर्शन है दैट इज द पार्ट ऑफ योर रूट लोकस। इसके जो इधर का जो पार्ट है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द रूट लोकस, ये रूट लोकस का पार्ट नहीं है, क्योंकि कोई भी ना तो कोई जीरो है ना कोई पोल है। लेकिन इस पोल से इस जीरो का जो डिस्टेंस है दैट इज द पार्ट ऑफ रूट लोकस, बिकॉज टू द राइट हैंड साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर जीरो देर इज द समेशन ऑफ ओपन लूप जीरोज एंड ओपन लूप पोल इज ओड। माना कि है तो वो पोल ही, लेकिन जो समेशन है दैट इज ओड, है पोल लेकिन वो एक है, एक आपका ओड है, तो वो आपका क्या होगा, पार्ट होगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे। अब आगे देखा अपन ने, तो इस जीरो से मैं आगे गया, इस जीरो से थोड़ा सा आगे गया, जीरो पे तो अपने बात कर ली, जीरो से थोड़ा सा आगे गया। जब मैं जीरो से थोड़ा सा आगे गया तो मेरे को पता चला कि एक तो मेरा पोल है और एक मेरा जीरो है। कौन सा पोल है, ये तो मेरा पोल है, ये मेरा जीरो है। तो अब समेशन कितना हो गया आपका, 2, 1 + 1 = 2, दैट इज द इवन नंबर। इवन नंबर मतलब क्या है कि इस पॉइंट के जो इधर का जो पॉइंट है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द रूट लोकस, बिकॉज मेरा स्टैंडर्ड मेथड क्या है कि a point on real axis said to be the root locus if to the right of this point the sum of open loop pole and open loop zeros are odd। बट ये यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, इवन आ रहा है, तो that can never be the part of root locus। ओके, अब मैं यहां से चल के यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया तो भी मैंने देखा कि एक पोल है मेरा, एक जीरो है, तो भी क्या है मेरा समेशन इवन है, तो ये भी मेरा पार्ट नहीं हो सकता। अब आ गया मैं इस पॉइंट के ऊपर, मतलब इस पोल पे खड़ा हो गया। इस पोल के खड़े होकर मैंने राइट हैंड साइड में देखा, तो राइट हैंड साइड पे अभी मेरे को क्या मिल रहा है, एक पोल मिल रहा है और एक मेरा जीरो मिल रहा है। लेकिन मैं इस पोल पे खड़ा हूं तो मैं इसको काउंट नहीं करूंगा। इसके राइट हैंड साइड में क्या है, दिस इज योर जीरो, दिस इज योर पोल, अभी भी क्या है, पोल, और इसका समेशन कितना है आपका, इवन है, तो ये भी आपका रूट लोकस का पार्ट नहीं हो सकता। लेकिन देखो इसका मतलब क्या हुआ कि इस जीरो से लेके इस पोल तक का जो पार्ट है दैट कैन नेवर बी द पार्ट ऑफ रूट लोकस, क्योंकि यहां से लेके यहां तक के, मतलब इसके लेफ्ट में आप जा रहे हो और इसके अगर राइट में अगर आ रहे हो, तो आपका जो समेशन हो रहा है पोल्स और जीरोज का दैट इज ऑलवेज इवन, और इवन से कभी भी आपका रूट लोकस का पार्ट नहीं होगा। ओके, यहां तक समझ में आ गया, आगे चलते हैं। तो ये दो हैचेज मैंने किया नहीं है, तो हैचेज नहीं है क्या मतलब, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द रूट लोकस। ओके, अब अपन चलते हैं इसके इधर, इसके इधर चले तो अपन ने देखा कि मैं जिससे ही पोल के इधर गया, इस पोल के इधर गया, तो मैंने को देखा कि एक तो पोल ये मिल रहा है, एक पोल ये मिल रहा है, एक जीरो ये मिल रहा है, तो दो पोल मिल रहे हैं मेरे और एक जीरो मिल रहा है, तो कितने होंगे समेशन, 2 + 1 दैट इज 3। 3 हो गए तो क्या हो गया मेरा, ये ओड हो गया, ओड हो गया मतलब ये पार्ट होगा। यहां पे मैं पहुंच गया, यहां पे मैं पहुंच के राइट हैंड साइड में देखा तो अभी मेरे को कितने मिल रहे हैं, दो पोल मिल रहे हैं, एक जीरो मिल रहा है, तो अगेन क्या हो जाएगा, 2 + 1 = 3, दैट इज अगेन ओड, तो ये भी पार्ट हो जाएगा। फिर मैं जीरो पे खड़ा हो गया, जीरो के खड़ा हुआ इसके राइट हैंड साइड में देखा तो अभी मेरे को दो पोल दिख रहे हैं और एक मेरे को पोल दिख रहा है। ठीक है, एक पोल दिख रहा है, एक मेरे को जीरो दिख रहा है, तो अभी मेरा क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा। लेकिन ये जीरो पे खड़ा हूं तो जीरो मेरा काउंट नहीं होगा। यानी इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है कि अगर मैं इस पोल के लेफ्ट में गया, इस पोल के लेफ्ट में गया और इस जीरो के अगर राइट में गया, तो इस 20 के पोर्शन के अंदर अगर मैं कहां भी खड़ा हूं तो वहां पे मेरे को जो समेशन है पोल और जीरो का दैट इज ऑलवेज ओड, और ओड है तो मेरा वो पार्ट होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन होगा दैट इज द पार्ट ऑफ रूट लोकस। ठीक है, उसके बाद में इस जीरो से आगे चलते हैं अपन। अब तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, मैं फटाफट कर देता हूं कि जीरो से आगे गए अपन, जीरो से आगे गए तो आपने देखा कि कितने पोल आपके, एक तो ये पोल है, एक आपका ये पोल है, एक आपका ये जीरो है, एक आपका ये जीरो है। ठीक है, तो कितने हो गए, 2 + 2 दैट इज अगेन इवन, इवन है मतलब ये पार्ट नहीं होगा। फिर मैं यहां पे गया तो भी क्या है, दो पोल है, दो जीरो है, तो नहीं होगा। मैं यहां पे खड़ा हो गया, इसके राइट हैंड साइड में देखा तो भी अभी क्या पता चल रहा है मेरे को कि दो पोल है और दो मेरे जीरो है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दिस कैन नेवर बी द पार्ट ऑफ रूट लोकस। ओके, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि
अगर इस जीरो के लेफ्ट में जाऊंगा मैं और अगर इस पोल के राइट हैंड साइड में जाऊंगा तो इस एंटायर पॉइंट के अंदर अगर मैं कहीं भी खड़ा हो जाता हूं तो वहां पे अगर उसके राइट हैंड साइड में अगर नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोस देखता हूं तो दैट विल ऑलवेज 4, दैट इज द इवन नंबर, तो ये पार्ट नहीं होगा। ओके, उसके बाद में लास्ट जो पोर्शन होगा, ये एक्चुअली प्रैक्टिस है, जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस आएगी तो इतना टाइम लगेगा नहीं, आप फटाफट ही कर दोगे। अगर मैं यहां पे खड़ा हो गया, यहां पे खड़ा हो गया तो अभी भी क्या है, दो पोल, दो जीरो है और दो पोल है, लेकिन इस पोल के लेफ्ट में गया मैं, इस पोल के लेफ्ट में गया तो नंबर ऑफ पोल्स कितने हो जाएंगे मेरे 3 और नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 2, तो कितना हो जाएगा, समेशन करूंगा तो दैट इज इक्वल टू 5। 5 हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये ओड नंबर है, ओड नंबर है तो ये पार्ट होगा। अब देखो -8 के बाद में ये यहां पे जीरो था, दिस इज योर जीरो, दिस इज योर जीरो, दिस इज -2 -4 -6 -8 और -8 के बाद में इसके बाद में न तो कोई पोल है ना कोई जीरो है, मतलब ये कहां पे जा रहा है आपका माइनस इनफाइनाइट पे, दिस इज गोइंग टू द माइनस। अब -8 से आगे मैं जहां भी जाऊं, -9 पे जाऊं, -10 पे जाऊं, -11 पे जाऊं, -100 पे जाऊं, -1000 पे जाऊं, -1 मिलियन पे जाऊं या -1 बिलियन पे जाऊं, कहीं पे भी जाऊं मैं, अगर मैं वहां पे खड़ा होकर उसके राइट हैंड साइड में देखूंगा तो देर विल बी ऑलवेज 3 poles and the 2 zeros. It means that the summation of poles and zeros are 3 plus 2, that is equal to 5. It means that odd number is presenting or odd number is available. That's why from -8 to -infinite, the entire part will be the part of root locus. -8 से लेके -infinite तक का सारा जो पोर्शन है दैट इज द पार्ट ऑफ रूट लोकस। कहीं भी खड़े हो जाओ आप, -8 से लेके आगे कहीं भी खड़े हो जाओ आप, अगर उसके राइट हैंड साइड में देखोगे तो एंटायर पोर्शन होगा दैट -8 से लेके -infinite का, दैट विल बी ऑलवेज द पार्ट ऑफ रूट लोकस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इवन ऑड का जो कॉन्सेप्ट लगाया था उससे हमें ये चीज समझ में आई कि 0 से लेके -2 का जो पार्ट है वो मेरा पार्ट होगा रूट लोकस का, -4 से लेके -6 का पार्ट होगा और -8 से लेके -infinite तक का पार्ट होगा, दैट विल बी द पार्ट ऑफ रूट लोकस। अब रूट लोकस अगर पार्ट होगा तो इसका मतलब क्या है कि रूट लोकस की जो ब्रांचेज है वो वहीं पे ही मूवमेंट करेगी, उसके न तो आगे जाएगी न पीछे जाएगी। अब देखो थर्ड नंबर रूल कंप्लीट हो गया, अब अपन बात करते हैं कि रूट लोकस का डिजाइन कैसे होगा। ठीक है, रूट लोकस क्या, तो जो k इक्वल टू 0 है वो तो कहां से स्टार्ट होगा, आपका पोल से स्टार्ट होगा, और जब k की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो टर्मिनेट कहां पे होगा, आपका z पे। नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है 3, क्योंकि 3 पोल्स है। नंबर ऑफ ब्रांचेज जो टर्मिनेट होगी 0 पे वो कितनी है 2, बिकॉज 2 ही होंगे, हाँ 2 ही है क्योंकि 2 ही जीरो है अपने। एक जो ब्रांच होगी दैट विल टर्मिनेट एट इनफाइनाइट, मतलब देखो ये ब्रांच है, ये ब्रांच यहां से स्टार्ट हुई, मैं इसको अलग कलर से बना देता हूं, बेसिकली ये रूट लोकस ऐसा ही है, तो इसको ठीक है। ये देखो जब k की वैल्यू 0 थी तो ये ब्रांच यहां से स्टार्ट हुई, एट पर्टिकुलर वैल्यू द k इक्वल टू 0, k की वैल्यू 0 थी, देन k की वैल्यू को आपने बढ़ाया तो k की वैल्यू बढ़ रहा है तो ये पोल बढ़ रहा है, मतलब पोल का मूवमेंट बढ़ रहा है, पोल का मूवमेंट बढ़ रहा है, k की वैल्यू बढ़ रही है, पोल का मूवमेंट बढ़ रहा है, k की वैल्यू बढ़ रही है, पोल का मूवमेंट बढ़ रहा है, और जैसे ही k की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, k की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, ये पर्टिकुलर ब्रांच यहां पे जाके टर्मिनेट हो जाएगी। इसी तरीके से ये पोल है, जब k की वैल्यू 0 है तब क्या होगा, ये यहां से स्टार्ट होगी और ये ब्रांच k की वैल्यू बढ़ा रहे हो, ये ब्रांच, ये पोल का मूवमेंट बढ़ रहा है क्योंकि ये रूट लोकस का पार्ट है, होते 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 और फाइनली जब k की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तब ये जाके क्या हो जाएगा, आपका टर्मिनेट हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पे ये वैल्यू क्या होगी, k इक्वल टू 0 पे, k इक्वल टू 0 पे जैसे जैसे k की वैल्यू बढ़ाओगे ये टर्मिनेट, ये आपका ये पोल अपनी पोजीशन बढ़ाता जाएगा, मतलब -8 से -9 -10 k की वैल्यू बढ़ती जाएगी और बढ़ता जाएगा और फाइनली ये टर्मिनेट होगा इनफाइनाइट पे जाके। इनफाइनाइट का मतलब मुझे पता नहीं है कहां पे जाके इनफाइनाइट हो रहा है, लेकिन आइडियल कंडीशंस के अंदर मैं इसको मान के चल रहा हूं कि इट इज टर्मिनेटिंग एट द इनफाइनाइट। देखो हो रहा है, 3 ब्रांचेज है दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम द poles and in which out of 3 only 2 branches are terminated at the 0, -2 और -6 पे टर्मिनेट हो रही है, और एक ब्रांच है that are terminating at the infinite, that is p minus z। तो देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब k इक्वल टू 0 था तो k इक्वल टू 0 पे जो पोल्स थे वो एक पोल यहां पे बैठा हुआ था, एक पोल यहां पे बैठा हुआ था और एक पोल यहां पे बैठा हुआ था। जब मैंने k की वैल्यू बढ़ाई तो ये पोल खिसक के कुछ यहां पे आया,
ये किसके के यहाँ पे आया, ये किसके के यहाँ पे आया। जब और के की वैल्यू बढ़ रही तो ये किसके के यहाँ पे आ गया, ये किसके के यहाँ पे आ गया, और ये किसके के आ गया। जब के की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो इन सब का मूवमेंट बढ़ता जा रहा है, साइमल्टेनियसली साथ साथ बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल बढ़ेगा कि पहले ये यहाँ पहुंचेगा देन ये यहाँ पहुंचेगा देन यहाँ, नहीं ऐसा नहीं है। केक की वैल्यू सबके लिए सेम है, तो केक की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी सारे सारे जो पोल्स हैं उनका मूवमेंट बढ़ेगा। कुछ पोल है वो जल्दी फास्ट मूवमेंट कर, देखो यहाँ पे देखो जो केक की वैल्यू 0 थी, केक की वैल्यू 0 से लेके केक की वैल्यू इनफाइनाइट तक, इस पोल ने मूवमेंट कितना किया, 0 से लेके -2 तक का, मतलब 0 से स्टार्ट हुआ -2 तक गया। ये कहां से कहां तक गया, -4 से लेके -6 तक गया। लेकिन द थर्ड पोल इज मूविंग फ्रॉम -8 टू -इनफाइनाइट। यानी ये चीज हो गई है कि जो आर्मी की अपनी रेसिंग होती है कि सबका स्टार्टिंग पॉइंट तो एक ही होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पहले पहुंचते हैं, कुछ लोग हैं जो बीच में ही गायब हो जाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। तो वो यही है कि कोई गारंटी नहीं है कि सारे के सारे पोल्स हैं उनकी स्पीड मूवमेंट की एक जैसी होगी, ऐसा नहीं है। यहां पे देखो ये -2 का ही ट्रेवलिंग कर रहा है, ये भी -2 की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, लेकिन ये कितना कर रहा है आपका, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है उस पोल की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सारे के सारे पोल सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे जब के की वैल्यू अलग अलग, लेकिन ये है कि ये क्या करेगा, ये 0 से -2 पे जाएगा, this will move from -4 to -6 and this will move from -8 to -infinite, okay, from k equal to 0 to k equal to infinity। तो इसी के साथ में इसका क्या हो रहा है कि रूट लोकस आपका डिजाइन हो गया है। कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा है, ये मतलब इसका थोड़ा सा पार्ट रूट लोकस का डिजाइन में है और भी अपन देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये एक रूट लोकस बन गया आपका, और ये आपका रूट लोकस बन गया, और ये आपका रूट लोकस बन गया, ये -इनफाइनाइट पे। तो ये सिंपल इस पर्टिकुलर फंक्शन का, इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का सिंपल ये रूट लोकस आपका ऐसा है, ठीक है। तो ये है, तो देखो इसमें पोल्स का मूवमेंट हो रहा है। तो अब देखो के की वैल्यू जब चेंज कर रहे हो तो पोल्स क्या कर रहे हैं आपके, मूव कर रहे हैं। पोल यहां से स्टार्ट होके आपके यहां पे जाके टर्मिनेट हो रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो।